पर दूध दही मक्खन और घी से होली। अब ये जिस समय गोपों ने सुना कि ढोलक बंद है, ये क्या हो रहा, तो गोप देखने गए कि यहाँ तो होली हो रही दूध दही मक्खन से। मनसुख थोड़ा बदमाश था, चंचल था, इसने एक मटकी उठाई, बाहर बैठे नंद बाबा वृषभान जी राधा के पिता, इनके ऊपर आके पूरे मक्खन की मटकी डाल दी, ऊपर से नीचे तक सफेद। और जैसे नीचे तक सफेद हुए, नंद बाबा ने डांटा, क्या कर रहा? अब बोले ये क्या कर रहा है, अंदर देखो जाके क्या हो रहा। जो स्थिति अंदर वो स्थिति बाहर। यहां पर यद्यपि भजन भी गाए, उत्सव भी मनाया दूध दही मक्खन से। अब आप लोग ये कह सकते कि पंडित जी दूध का उबलना, जैसे गर्म हो रहा उबल जाए फैल जाए तो ये अशुभ माना जाता है, दूध जल जाए तो अशुभ मानते। तो यहां तो जान के ये सब फैलाया गया, दही मक्खन घी, तो क्या उचित हुआ? प्यारे भक्तों ध्यान से सुना, मुख्य सार है दूध। दूध से ही दही बनता, दूध से ही मक्खन बनता और दूध से ही घी बनता। सार है दूध। और दूध है क्या? दूध है स्नेह, दूध है प्रेम, दूध है वात्सल्य, दूध है अनुराग। हर माँ के पास उतना ही दूध होता है जितने में बालक पी के बड़ा हो जाए, पल जाए। ज्यादा दूध नहीं होता। जैसे गाय को देख लो, हम देसी गाय की बात कर रहे हैं, गाय को देख लो आप, जब तक बच्चा नहीं दूध नहीं, और जैसे बच्चा हुआ दूध आ गया आता। अब आपने क्या किया, बछड़ा खोला, अपनी माँ के पास गया, माँ ने देखा मेरा पुत्र आ गया, पुत्र स्नेह में, पुत्र अनुराग में, पुत्र वात्सल्य में, पुत्र प्रेम में अपने शरीर का दूध उतार दिया, बछड़ा आराम से पीने लगा। अच्छा आपने क्या किया, बछड़े को खींच करके अलग बांध दिया, लेके बाल्टी निकालना कर शुरू कर दिया। करते हो? अच्छा एक दिन ऐसा करना कि बछड़ा ना छोड़ना, चाहे जितनी बढ़िया सानी करना, दाना लगाना, और ऐसे लेके बाल्टी बैठना, जाके बछड़ा ना छोड़ना, ऐसे बाल्टी लेके जाना, सानी मैंने कर दी, डांटा लगा दिया और दाना लगा दिया, लाओ दूध निकाल ले। और बैठ के देखना वो दूध उतारती क्या करती, मारे लात, कहीं हो बाल्टी कहीं हो तुम, दूध उतारेगी। वो किसके स्नेह में उतारती? पुत्र के। किसके अनुराग में? पुत्र के। किसके प्रेम में? पुत्र के। वो तुम्हारे दाना के प्रेम में नहीं उतारती, सानी के प्रेम में नहीं उतारती। ये पुत्र कौन है जो आज नंद बाबा का लाला बना, यशोदा मैया का कन्हैया बना? ये पुत्र कौन है? तीनों लोगों के स्वामी जगत पिता जगदीश्वर आज पुत्र बन के आए। और जब वो आए हैं जिनसे दूध भी प्रकट होता, आज दूध ने भी खुशी मनाई है। यहाँ गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं। यहाँ पर जब भगवान आए हैं, डाली डाली ने, पत्ते पत्ते ने, फूल फूल ने, और दूध ने, दही ने, सबने खुशियां मनाई कि मेरे आज तीनों लोगों के स्वामी पुत्र बन के आए हैं, उत्सव में शामिल हो लो। सब लोग शामिल हुए, यही पावन कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चल करके भगवान 6 दिन कंस ने बहुत बड़ी सभा बुलाई और कहा कोई ऐसा है मेरी सभा में जो एक दिन से लेकर के 1 महीने बालक का वध कर दे। तो एक दैत्य खड़ा हुआ, हम मारेंगे। बोले तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों? 12 दिन तक मां प्रसूत घर में रहती है, वहां कोई नहीं जा सकता, पुरुष का प्रवेश ही नहीं, वर्जित होता है। तब एक स्त्री खड़ी हुई, बोले अगर ये नहीं जा सकते मैं तो जा सकती हूँ। कौन हो तुम? बोले मेरा नाम पूतना है। पूतना का अर्थ जानते हो? पूतना का अर्थ होता है पूतम न पवित्रम सह पूतना। पूत माने होता है हृदय, पूत माने हृदय। जिसका हृदय न पवित्र हो वही तो पूतना है। अगर हृदय पवित्र होता, ये क्या भगवान को जहर पिलाती? नहीं पिलाती। इसका हृदय ही पवित्र नहीं, जहर लगा के मारना चाहती। दूसरा ये भाव है पुत्रम न सा पूतना, जिसके कोई पुत्र ही ना हो वो पूतना। आज इसने कहा मैं मारूंगी। बहन ऐसे जाओगी तो ये तो विकराल रूप है तुम्हारा, कौन तुम्हें घुसने देगा? बोले इसकी चिंता ना करो। अंदर गई, मायावी स्वरूप बनाया और स्वरूप बना करके सारा श्रृंगार इसने फूलों से किया। गजरा फूलों का, हार फूलों का, बालों में जो लगाए सब फूल, हाथ में श्रृंगार फूल,
कमर में श्रृंगार फूल, पूरे शरीर में श्रृंगार फूलों का किया। इतना सुंदर रूप बनाया मानो लक्ष्मी स्वयं हो। और हाथ में कमल फूल लिया और क्या किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, इसने अपने शरीर में कालकूट नाम का जहर लगाया और आई, भैया मैं जाऊं, कौन है आप? जैसे कंस ने पूछा, वहां मंत्री बैठे, बोले महाराज जब आप ही नहीं पहचान पाए तो पूतना को पहचानेगा कौन, यही तो पूतना है। अरे इतनी सुंदर, जाओ बहन जाओ, एक दिन से लेकर के 1 महीने बालकों का छोड़ना नहीं, बंद कर देना। ठीक, आज ये जहां जाती ढोलक बजते सुनती, अंदर जाती, बालक को लेती, गोद लगाती, मर जाता बालक, आगे बढ़ जाती। ऐसे कई बालकों को मारती चली जा रही। लिखा है कवि ने, भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। और मर गए हजारों पर लेकिन ब्रजवासी बालक मरा नहीं। मैंने हजारों बालक मार दिए लेकिन ब्रज का एक भी बालक अभी नहीं मरा। चलो ब्रज की तरफ। आज ये ब्रज की तरफ चलती है और जैसे भगवान के यहाँ पहुंची, गोपों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री मैंने देखी नहीं, जाने दो ये शायद लक्ष्मी है, मेरा लाला विष्णु है। आज विष्णु भगवान से लक्ष्मी मिलने आई, रास्ता दे दी, अंदर गई। और जब रोहिणी ने देखा कितनी सुंदर स्त्री, साक्षात लक्ष्मी है, हमारे लाला से मिलने आई, इन्हें मौका दे दो। रोहिणी भी हट गई। यद्यप भगवान का भाव है, लाओ कह दें कि मैया तुम ना जाओ, ये हमें मारने आई, तुम रहो यही, लेकिन अब बोलते 6 दिन के तो अच्छा नहीं लगता। रोहिणी जी चली गई। आज यहीं पे भगवान ने जब इसको आते देखा तो आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के कई भाव लगा दिए विद्वानों ने। क्यों आंखें बंद कर ली? भगवान ने कहा कि ये हत्यारिन है और हत्यारिन का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक ने कहा ये तो बात सही है, आंखें इसलिए बंद की, ये कपट से भगवान को मानना चाहते हैं। और भगवान का भाव क्या है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो छल से और कपट से मानना चाहता वो हमें प्रिय हो ही नहीं सकता, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक ने कहा कहां तक बताएं? भगवान ने सोचा कितना बड़ा हत्यारा क्यों ना हो, लेकिन भगवान कहते जब मेरी दृष्टि पड़ जाती है तो मालूम क्या होता है? बोले सन्मुख होत जीव मुहि जबहि, और जन्म कोट अघना सही तबहि। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप मुक्त हो जाता है केवल भगवान की दृष्टि पड़ जाने। अगर मेरी दृष्टि पड़ गई तो ये पाप मुक्त हो जाएगी और ये हमें दूध नहीं पिलाएगी, लौट जाएगी। भाव ये है, इसलिए आंखें बंद कर। किसी विद्वान ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान किया। अये भोलेनाथ, जहर हमने कभी पिया नहीं और जहर पीने के आदी रहे तुम। पूतना अम्मा जहर लगा के आई, वो भी कौन सा जहर? कालकूट नाम का। ऐसा करो जहर तुम पी लो, बाद बाकी ठीक ठाक तो हम कर ही लेंगे। मानो शिव जी से ध्यान में बात की हो, बस यही भाव है। आज यद्यप भगवान ने शिव जी ने कहा ए लाला, ए कन्हैया, आगे बड़े होकर के तुम माखन खाओगे, मिश्री खाओगे, हम जहर पी। भगवान बोले एक दिन ऐसा निमंत्रण करेंगे, तुम खूब भांग के नशे में आना, छक्के तुम्हें भोजन कराएंगे। छक्के निमंत्रण है मेरी तरफ से, आज इतना मेरा काम कर दो। भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। यहीं पे वर्णन आता है, पूतना ने से पालंग से उठाया, इधर उधर देखा कोई नहीं, जैसे अपने शरीर से लगाया तो भगवान ने नन्हे नन्हे हाथ इसके शरीर में लगा दिए। 6 दिन के भगवान, नन्हे नन्हे हाथ इसके शरीर में, और जैसे शरीर में लगाए तो गाढ़म करभ्याम, आज हाथों शरीर को दाब रहे और मुख से प्राण खींच रहे। जिस समय शरीर दाबा और प्राण खींचे तो मर्म स्थान है, इसके बहुत पीड़ा हुई, बड़ी तेज चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल, छोड़ छोड़। भगवान बोले पूतना अम्मा,
पहली बात तो हम पकड़ में नहीं आते, जन्म जन्म मुनियतन कराई और अंतराम कहीं आवत नहीं। हम पकड़ में नहीं आते, मुनियों के ध्यान में नहीं आते। और मैया जिसको हम पकड़ लेते फिर उसे हम छोड़ने वाले कहाँ, जब तक उद्धार ना कर दें। अब नहीं छूट पाओगी। आज ये चिल्लाती, भगवान ने सोचा कि कहीं असली रूप में यहाँ ना आ जाए, मैया डर जाएगी, तब सारा ये ब्रजनगर डर जाएगा। भगवान ने एक हाथ निकाला, इसके छाती में एक प्रहार किया हाथ का, ये उड़ी है और उड़ करके पूरे गोकुल नगर से होते हुए और कंस के बगीचे में जाके गिरी। जब ये गिरी है तो व्यास जी ने लिखा है 6 कोस के पेड़ टूट गए, 6 कोस के। कुछ लोगों ने यहाँ ये कहा कि पंडित जी ये तो बिल्कुल गलत बात, इतनी विशाल पूतना थी, 6 कोस बहुत होता है। ये पूतना के शरीर का भार नहीं है, ये भार है भगवान के हाथ का, और भगवान के प्रहार का जो भार है ये 6 कोस के। अगर आपने तो अभी देखा ही होगा, तो उस समय की कथा मैं कह रहा हूं, अभी तो ताजी बात है। केदारनाथ में देखा कितने कोस के गांव बह गए, कितने पेड़ बह गए, ये 6 कोस। यहाँ तो पता ही नहीं आज तक कितने मरे, अभी ये सबके सामने हुआ। तो भगवान के प्रहार को सहन करना सबके बस की बात नहीं है, वो प्रहार का कमाल है। आज प्यारे भक्त, ये गिरी मर गई, भगवान इसकी छाती पे खेल रहे। गोपों ने देखा ये क्या हुआ, बोले पूतना, विशाल पूतना। सब दौड़े आए, देखा भगवान छाती पे खेल रहे। मैया से कहा, मैया लाला कहाँ है, बोले पालने। देखो मैया ने जब देखा तो पालने में नहीं भगवान मिले। मैया रोने लगी, मेरा लाला कहाँ है, बोले रो नहीं, चलो मेरे साथ। ले गए। पूतना को जब देखा और भगवान छाती पे खेल रहे तो और हाहाकार करके रोई। तब इन्होंने कहा मैया रो नहीं, मैं कुछ करता हूं। आज भगवान को उतारने के लिए सीढ़ी लगाई गोपों ने, और सीढ़ी लगा के भगवान को उतारा, मैया को दिया। और जब मैया अपने शरीर से लगाना चाहती, दूध पिलाना चाहती, तो भगवान मुख बंद किए, रो रहे, मुख बंद किए, रो रहे। क्यों रो रहे और क्यों मुख बंद किए? भगवान का भाव ये है, मैया मैं हूं ब्रह्म और तू है जीव, ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैया अगर तेरे शरीर में ये जहर छू गया तो मेरी मां मर जाएगी, हम इसलिए स्नेह पान करेंगे नहीं। सीधी बात ये है। ब्रह्म का अच्छा जहर क्या बिगाड़ेगा? मैंने कल कहा था, बोले गरल सुधा, गरल माने जहर और सुधा माने अमृत। जहर को भी अमृत बनाना भगवान का काम, तो मेरे लिए जहर कुछ माने नहीं रखता, लेकिन मैया तेरा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए दूध नहीं पी रहे। मैया बार बार प्रयास कर रही। मैया ने सोचा कि लाला की नजर लग गई। अच्छा एक पहचान और बता दें, जब बालक रोए और दूध ना पिए समझ लो नजर लगी है, और बालक अगर रोता है दूध पीता है तो समझ लो नजर नहीं फिरी, इसके कोई बीमारी है, तब डॉक्टर पास ले जाना। ये पहचान है। मैया गौशाला ले गई, भगवान को पूंछ से झाड़ा, रज लगाई, भगवान ने दूध नहीं पिया तो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से खूब रगड़ के स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। सारा जहर जब धुल गया तब भगवान ने मैया का स्नेह पान किया, ऐसे नजर उतारी। अच्छा आप लोग कैसे नजर उतारती ये हमें नहीं पता। कहीं कहीं मैंने देखा है माताएं मैंने इतनी भावुक होती हैं, एक ने अगर किया तो सब करने लगती। काओ मिर्चा मुट्ठी भर ले उतारे और चूल्हे में डाल दें, खाती का गजब हुई का कतई भस नायुड़ी बहुत कसके नजर आए। आप झूठ मानोगे, ये माताओं बहनों का हम बता रहे। हम गए, सौदा पड़ता है कन्नौज के आगे स्टेशन, उसके ऐसे उत्तर साइड में नदी पार करके एक गांव पड़ता है गोसाईदास, ये भी थे। तो पिताजी के मित्र थे, सरकारी सर्विस खत्म हो गए, अब उनके घर में तो उन्हें माता जी कहते। तो वो 6-7 बहनें, तो वहाँ जब हम भोजन करने जाते उनके पास 1 घंटे जरूर बैठते थे, 1 घंटा रोज। ऐसे बधाई का दिन था, खूब वो नाची, 5-6 बहनें खूब नाची। जब शाम को बैठने गए तो एक बहन बेड़ी बेड़ी पड़ी पैरों के पास अम्मा के, तो आपने अम्मा इन्हें क्या हो गया? बोले भैया आज ये खूब नची हैं तो इनके पैर दर्द कर रहे या कुछ और हो गया।
एक बोली दर दर कुछ ना इनके लग गई है नजर। 60 साल की उम्र, हमने 60 साल की उम्र में नजर लगी। 60 साल की उम्र नजर, बोले नजर लग गई। हम बैठे चुपचाप देखें, तब तक एक बिटिया आई। एक लोग बोली ऐसा करो बिटिया, इनकी नजर उतार दो। अब वो अंदर गई, जनक कहा जूता ढूंढ लाई। आंखों के सामने की बात आई, बैठे पूछ लो झूठ तो नहीं कह रहे, जूता। अब वो जूता 4-5 बार ऊपर उतारा, घुमाया, और 5 बार कट कट मारा, अब फेंक दो। कहीं उतरी गई बिटिया नजर? कहे हाँ उतर गई। अच्छा तारीख की बात ये कि उठ के बैठी हुई, बारे नाटक। तारीफ की बात तो ये उठ के बैठ गई, इससे नजर उतर जाती है। गाय के रोमे में, एक एक रोमे में देवताओं का वास है। गाय